जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं धीरज आप सभी को एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये घटना है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित रायबरेली जिले के सिंघौर तारा ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले एक छोटा सा गांव उरी के पूर्वा। आप कल्पना करो, यदि कोई व्यक्ति गरीबी की चरम सीमाओं से गुजर रहा है और उसके पास सर ढकने के लिए और एक टूटा फूटा मकान, साथ ही अपने तन में वही फटे पुराने कपड़े जो कभी साल 6 महीने में एक बार खरीदे, पैरों में फटी गई टूटी चप्पल और वही पुरानी साइकिल, वो व्यक्ति लगातार ईमानदारी, सच्चाई और नेकी के रास्ते पे चल रहा है और उसके पास जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ सा, मानो कि पहाड़ी है। और जब समाज, गांव और उसका परिवार उसका साथ छोड़ चुका हो तो इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? आप कल्पना करें, उस व्यक्ति ने अपने जीवन का एक एक पल सिर्फ ईमानदारी को निछावर कर दिया। उन्होंने घर घर जाकर मजदूरी, ये सब देखकर उन्होंने एक प्रण लिया कि वो अपने बच्चों को मजदूर तो नहीं बनाएंगे। ये प्रण उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय जिन परिस्थितियों से वो गुजर रहे थे, उन परिस्थितियों में वो एक बच्चे की फीस भरने लायक नहीं, पर उस समय उनके पास 5 बच्चों की जिम्मेदारी है। पर कहते हैं आंखों में अरमान लिया, मुश्किल को अपना मान लिया, हार क्या जीत क्या जब ठान लिया तो उन्होंने उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए दिन रात क्या दिन क्या रात, क्या सर्दी क्या गर्मी, इसकी परवाह किए बगैर उन्होंने लगातार नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपने बच्चों को लगातार स्कूल भेजते रहे। साथ ही उनकी धर्मपत्नी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही। वो बाहर जाकर मजदूरी किया करते थे और उनकी धर्मपत्नी खेती मजदूरी किया करती थी, दूसरों को खेतों में जाके काम किया करती थी। इस तरह से परिवार का भरण पोषण चलता था। जैसे जैसे बच्चे उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़े, विद्यालयों की फीस अधिक हो गई, उस फीस को भरने के लायक उनके पास आय नहीं। उन्होंने अपनों से, अपने गांव वालों से या समाज के कुछ लोगों से मदद मांगी। सब ने उनको मदद देने से इनकार कर दिया। लोगों के जवाब, यदि हम आपको पैसा देंगे तो क्या माने कि आपका पैसा वापस कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो कुछ है नहीं। उनके समय एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ। अब उनके पास 2 रास्ते थे। उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वो पढ़ाई को बच्चों की रोके या फिर उसको निरंतर जारी रखें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बार फिर से कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपनी जमीन को गिरवी रख दी और बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं दी। अंततः उनके सभी बच्चे सरकारी नौकरी को प्राप्त करते।
सभी बच्चे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी, फिर वही लोग जो कल तक उस व्यक्ति की आलोचना किया करते थे, आज वही लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। परंतु ये समाज इतना निर्दयी हो गया है, या कहें कि इसकी मर्यादाएं बढ़ चुकी हैं। जिस व्यक्ति ने इन कठिन परिस्थितियों में किस तरह से बच्चों का पालन पोषण, किस तरह से उनको शिक्षा ग्रहण कराई, इन सभी चीजों को किसी को कोई ख्याल नहीं। अब लोग उसको ट्रोल करने लगे कि वो तो तुम्हें सोचना चाहिए उस व्यक्ति के बारे में इस तरह के अमर्यादित शब्द। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य ये था जो मैं सभी समाज को बताना चाहता हूँ कि परिस्थितियां कैसे भी, उनसे डरना नहीं, उनसे घबराना नहीं। जीवन में आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आपको शिक्षित होने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए एक टाइम की रोटी कम खाना, परंतु विद्या अर्जन जरूर करना। मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।